हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कितने भी बड़े नंबर हो तो उसका क्यूब रूट 1 सेकंड में कैसे निकालें। ठीक है, एकदम 1 सेकंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते देखते या आपको 1 सेकंड लग भी सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते देखते बता सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज सीखेंगे क्यूब रूट। इसका आज हम सिंपली एक ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे तो आप प्रोसेस से निकाल ही सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले एक छोटा सा काम करना होगा। दोस्तों काम क्या है कि ऐसे तो आपको लगभग लगभग को याद रहता है, लेकिन अगर आपने याद नहीं किया तो आपको याद कर लीजिए। क्या याद करना है आपको कि 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब नंबर याद रहने चाहिए। ठीक है, 1 से 10 तक, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1 का क्यूब अगर करें तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का क्यूब 8 आता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का यहाँ पे है 729 एंड 10 का 1000। दोस्तों आपको ये याद करना है। ठीक है, तभी आप इस ट्रिक को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना याद करने के बाद चलते हैं अपनी ट्रिक पे। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 39304, यानी 39,304 का आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा नंबर है, इसको आप लेकिन इसका क्यूब रूट आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे यूनिट डिजिट को देखना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है दोस्तों, 4 है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि जो क्यूब नंबर होता है दोस्तों, ये जो है इसका आपने क्यूब किया, यानी ये x है तो ये x क्यूब है। दोस्तों ये आपको 4 देखना है कि 4 किसके लास्ट में आता है। ठीक है, दोस्तों 4 आप देखें तो यहाँ पे आता है 4, यानी अगर आप 4 का अगर आप सॉरी जैसे कि आपको ऐसे समझना है कि किस चीज़ का क्यूब करने पे लास्ट में 4 आता है। ठीक है, तो 4 का क्यूब अगर करें तो लास्ट में 4 आता है। ठीक है, जैसे मैं अदर एग्जांपल लूँ, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई नंबर देखें तो अगर लास्ट में अगर 7 रहता तो आपको देखना रहता कि कौन से नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो अगर आप इस टेबल को याद रखें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि अगर हम 3 का अगर क्यूब करते हैं तो लास्ट में हमारे पास 7 मिलता है। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको बस लास्ट नंबर से मतलब है। ठीक है, अगर जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर लास्ट में हमारा 8 होता, ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में अगर 8 हो तो आपको सिंपली ये देखना है कि किस नंबर के क्यूब करने पे लास्ट में 8 आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 का अगर क्यूब करें तो लास्ट में 8 आता है। ठीक है, तो सिंपली आपको इसी को करना है। ठीक है, तो 4 के केस में क्या था कि अगर हम 4 का क्यूब करें तो लास्ट में 4 ही आता है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको टाइम लगेगा, आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा ये ट्रिक। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, इसको यहाँ पे लिखते हैं 4। ठीक है, तो हमने एक डिजिट लिख लिया। ठीक है, आधा काम हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसके बाद 3 डिजिट को कट कर देना है, ये तीनों को, यानी इन तीनों का भी काम हो गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था मेरा 39304, तो इसने आप इसका काम हो गया। इसके बाद आपको इस डिजिट पे फोकस करना है। ठीक है, यानी जो डिजिट बच गए हैं, तो बचा क्या क्या है 39। ठीक है, 39। तो दोस्तों अब आपको देखना है कि ये डिजिट कितने नंबर में के बीच में आता है। ठीक है, तो 39 अगर देखें तो ये 27 और 64 के बीच में आता है, इसी के बीच में आएगा 39। तो आपको इन दोनों में से अब छोटा वाला नंबर लेना है, यानी 3 लेना है, 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 बड़ा हो जाएगा, तो आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो इस केस में आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा 34। दोस्तों आपने क्या किया, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखने के बाद आपको ये सोचना है कि कौन से नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 4 आएगा, तो हमारा आंसर था 4। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो 3 डिजिट को कट किया, फिर उसके बाद जो बच गए हैं फिर उसको देखा, तो हमारे पास बचा था 39। 39 को हमने देखा कि किसके बीच में आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 27 और 64 के बीच में आता है। ठीक है, तो उनके क्यूब रूट में जो छोटा वाला है उसको हमें लिख देना है। ठीक है, तो 27 का क्यूब
ऑब्वियस है कि छोटा होगा 64 के क्यूब रूट से, ठीक है। तो 27 का जो क्यूब रूट है वो होता है 3, तो हमें यहाँ पे 3 लिख देना है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यानी 39304 का क्यूब रूट अगर हम निकालें तो यहाँ पे 34 आंसर आता है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों 636056, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेम ट्रिक कि आपको सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखना है। तो लास्ट में है दोस्तों यहाँ पे 6 है, तो 6 आपको ऐसा नंबर देखना है कि किस नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 6 आता है। तो यहाँ पे 6 का क्यूब करें तो 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका लिखना है सबसे पहले। तो आपने इसको 6 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 3 नंबर को कट कर लेना है, यानी ये 2 3, एक तीनों को कट कर दिया, ठीक है। यानी इससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या आ गया, आपका बचा क्या 6 3, यह है 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 6। तो आप अब इसका देखेंगे कि ये इसका क्या देखना है आपको कि किसके बीच में पड़ता है। तो ये दोस्तों इसके बीच में पड़ेगा। यहाँ पे आप टेबल से देख सकते हैं ये 512 एंड 729 के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो अब आपके इसके क्यूब रूट को देखना है। तो इसके अगर क्यूब रूट को देखें तो 8 हमारा जो है छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 को ले लेंगे, ठीक है। यानी इसका जो आंसर हो गया, यानी इसका अगर हम क्यूब रूट देखें यानी 636056 का क्यूब रूट आ गया 86। ये हमारा आंसर हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इस क्वेश्चन में शायद दूर हो जाए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, 185193, ठीक है। यानी 1,85,193, ठीक है। तो इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना था, यूनिट डिजिट को देखना है। तो यूनिट डिजिट है 3। तो आपको ये सोचना है कि किस मतलब कि कौन से डिजिट का क्यूब करने पे हमारा जो लास्ट डिजिट है 3 आता है, ठीक है। तो कौन से नंबर का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 3 आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हमारा 3 आना चाहिए। तो 3 सबसे पहले इस टेबल में देखेंगे यहाँ पे। तो हमने ये बोला था कि किसका, उसका क्यूब होना चाहिए, ठीक है। यानी कौन से नंबर का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 3 आना चाहिए। तो हमारे पास ये आंसर है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर उसके बाद इन तीनों को कट कर दें। उसके बाद हमारा बच गया 185, ठीक है। तो अब आपको इसके ढूंढना है कि कौन से दो नंबर के बीच में आता है। तो 125 और 216 के बीच में आएगा, ठीक है। और आपको छोटा वाला नंबर लेना है, छोटा वाला क्यूब रूट लेना है। तो छोटा वाला क्यूब रूट हो गया हमारे पास 5। तो इसका आंसर हो गया 57। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ।